सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स का कौन चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके इस बार सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अब बात करूँ तो आपका यहाँ पर जो पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन जैसे आपके मॉडल सेट के अकॉर्डिंग 4 तो यहाँ से एमसीक्यू दिखा गया है आपको, है ना, मॉडल सेट के अकॉर्डिंग। और यहाँ से दिखाया गया है एक 1 क्वेश्चन आएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 5 मार्क्स होगा, मतलब 9 मार्क्स का ऐसे दिया हुआ है। बात करते हैं लास्ट चैप्टर को बोलते हैं हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू में मॉडल सेट के अकॉर्डिंग और एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 5 मार्क्स का। तो कितने क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में ये तो कंफर्म नहीं है, उसमें कुछ उलट फेर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक बात श्योर है कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा प्रोबेबिलिटी का और एक क्वेश्चन रहेगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से तो कंफर्म है। और ऑब्जेक्टिव भी आपको 3 से 4 एमसीक्यू यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, मतलब टोटल वेट देखा जाए तो इस चैप्टर का वो 14 से 15 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं, मैंने कहा था कि आपने सब कुछ पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा। अब एक बार लास्ट टाइम पे जो पढ़ना है वो आपको होता है क्या पढ़ना, जो तो सबसे जरूरी पढ़ना वो आपके लिए होता है यहाँ पर जेसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक, जो मैंने पहले कहा था कि फिजिक्स वाले क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। तो क्या पढ़ना है, सबसे बात करते हैं हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग क्या पढ़ना है। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको कुछ कर लेना, तो ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले सारे क्वेश्चन आप करके जरूर चले जाना, है ना। जैसे मैं कहता है मैक्सिमाइज करना है, कुछ वैल्यू को मैक्सिमाइज करनी होती है, हमें कुछ गिवन कंडीशंस होती है ना, तो इसको रख के हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन 1 कर ले हो गए, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इस चैप्टर में, और जितने क्वेश्चन है सारे के सारे ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें से ही क्वेश्चन हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि एक बार आप 2019 और 20 का पेपर एक बार देख लेना, है ना। मैथ में कुछ नहीं होता है, मैथ में आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए, है ना, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, कैसे सॉल्व करते हो, टेक्निक पता होना चाहिए। बाकी आप मैथ में कोई भी क्वेश्चन कर दोगे अगर आपने एग्जाम में, अगर आपने सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ एक बार अभी टाइम है तो आप जल्दी क्या करो, इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 कर लेना, है ना, इसमें सारे क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5, है ना, सारे क्वेश्चन कर लेना। थोड़ा सा क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यहाँ पर 3 लाइन वाला आपको ड्रॉ करना पड़ जाएगा जब क्वेश्चन 4 और आप 5 की बात करोगे, है ना। यहाँ पर कुछ जो कंडीशंस गिवन है वो करीब करीब हमें कुछ ज्यादा कंडीशंस गिवन होते हैं यहाँ पर। तो 4 5 टोटल क्वेश्चन और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो 4 5 6, है ना, 4 5 6 वाले में आपको 3 कंस्टेंट गिवन होती है ना, आपको 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ता है। बात करते हैं सर इसका हम सॉल्यूशन कहाँ से करेंगे, तो सर सॉल्यूशन की बात की जरूरत तो है नहीं, कि सॉल्यूशन भी आपके जेसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ से चीज़ को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ टेक्निक दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, पढ़ना समझना, है ना, और चीज़ों को ड्रॉ करके देखना। कह रहा हूँ कम से कम 2 से क्वेश्चन तो आप दोनों को कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूरा सॉल्व करो। सॉल्व करने करो मैं सारे क्वेश्चन करना, जितने 6 क्वेश्चन दिए हैं सबके सॉल्व करो, लेकिन एटलीस्ट 2 का ग्राफ बनाकर जरूर चेक कर लेना, है ना। एग्जाम के पहले एक बार ग्राफ बना के जरूर चेक कर लेना, ताकि ये ना हो कि वहाँ पर जाके आपने सब कुछ तो सॉल्व कर लिया, इक्वेशन तो लिख लिया, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, लेकिन आपसे ग्राफ नहीं बन पा रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान देना कि आपसे क्या पूछी गई है, आपसे किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, यानी आपसे उसका न्यूनतम मान पूछा गया, अधिकतम मान पूछा गया। तो ये ध्यान से पढ़ना, है ना। गलती से हमें पूछा जाता है मिनिमम वैल्यू और हम निकाल कर जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो इस चीज को गौर करना अच्छे से, है ना, कि क्वेश्चन में क्या क्या उसने कहा, मैक्सिमाइज का है या मिनिमाइज का है। किसी किसी क्वेश्चन वो मैक्सिमाइज और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछ लेता है, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। बाकी आंसर सीट आप देख सकते हो, है ना। आंसर कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कि ये सारा का जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, हम आपको वीडियो में बता देंगे अभी, है ना, कि ये सारा सोल्यूशन आपको कहाँ मिलने वाला है जेसीईआरटी का। बात करते हैं यहाँ पर जो अगला अब आता है चैप्टर का, लोग बोलते हैं लोग प्रायिकता बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी से भी जो क्वेश्चन आएगा देखोगे आपके मॉडल सेट में, तो यहाँ पर मॉडल सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 एमसीक्यू दिया हुआ है आपके मॉडल सेट में, है ना, और एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में, ठीक। तो अब वो प्रोबेबिलिटी में अगर 4 क्वेश्चन एमसीक्यू से दिया भी गया है, तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, मतलब 9 मार्क्स का यहाँ पर आने का चांस है ना, पूरे 80 में। लेकिन क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, आप क्या पढ़ोगे, तो एमसीक्यू क्या पढ़ना है, तो मैं पहली बात करता हूँ कि प्रीवियस ईयर तक पढ़ के जो चले जाना, एटलीस्ट 2023, है ना, 2023 का मैं आपको भेज दूंगा मॉडल सेट का सॉल्यूशन, है ना, लिंक्स आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पर या चैनल पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2023 का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, उसको एक बार देख लो अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसमें एमसीक्यू भी पूछा गया था। दूसरी बात यहाँ से क्या क्या पढ़ लेना है आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को एमसीक्यू भी मिलेगा, है ना। इस आपका जो क्वेश्चन बैंक आया है झारखंड बोर्ड का, उसमें देखोगे तो आपको वहां पर एमसीक्यू भी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, तो एटलीस्ट कम से कम आप यहाँ से तो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी आपको यहाँ पर गिवन है।
तो कौन कौन से क्वेश्चन करना है, कितने एमसीक्यू हैं, तो क्वेश्चन 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 नंबर 4 नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आगे आओ तो क्वेश्चन नंबर बचता है पास 6 7 8 है ना, 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 9। ये 9 वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाले क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको जरूर पढ़ के चले जाना। इस पर वो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, पी ए देंगे, पी बी देंगे, पी ए इंटरसेक्शन देंगे, बी देंगे, उसके बाद पी ए बाई बी या पी बी बाई ए वो आपसे पूछेंगे है ना। तो ये वाले पढ़ लेना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन गिवन है। क्वेश्चन 12 भी आपको यहाँ पर गिवन है ना। तो 12 13 जितने क्वेश्चन है एक बार सॉल्व कर लो है ना। ज़्यादा चांसेस नहीं होगा कि आपको ये दिया जाए है ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एमसीक्यू में आया तो सिंपल सी बात है, सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। बात करते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो यहाँ से आना नहीं है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना नहीं है, लेकिन बता दो कि आपसे जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा एमसीक्यू में है ना। 1 मार्क्स को ये एमसीक्यू में आपसे बना के पूछ देते हैं, तो 1 मार्क्स के लिए ये भी पढ़ लेना एक बार। भले यहाँ लिखा है 2 मार्क्स में, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3rd नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना, 4th नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना, ये सब एक बार कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर ये आपसे उसमें नहीं पूछेगा ज़्यादा। ठीक, और बात करते हैं इस बार 3 मार्क्स में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार 1 मार्क्स में इसका एक पार्ट चेक कर लेना। ठीक है, अब मेन पार्ट आता है कि यहाँ से और आप क्या पढ़े। इतना पढ़ लोगे, अगर आपने इतना ही प्रैक्टिस कर लिया है ना, आपने अपने इस चीज़ को समझ लिया अच्छे तरीके से, तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, मेन्स होता है कंसेप्ट्स है ना। आपने कंसेप्ट को समझा है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन 5 मार्क्स में कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 मार्क्स वाले में आप ये वाला पढ़ लेना एक बार है ना, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम बोलते हैं। तो बेस थ्योरम से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आपसे बेस थ्योरम से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 इसमें से जो क्वेश्चन है या आपके एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम्स है ना। तो क्वेश्चन आपसे देखो जाएगा ना, तो देखना कि हमेशा वो एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम ही पूछता है। तो एक बार आपने एनसीईआरटी बुक खोलेना और एनसीईआरटी बुक में देखना क्या ये क्वेश्चन कौन कौन से है जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो जेसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी दोनों में दिया हुआ है, एटलीस्ट उस क्वेश्चन को तो आप जरूर करके जाओ ना, उस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना कभी भी। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी और जेसीईआरटी क्वेश्चन बैंक दोनों में है, उस क्वेश्चन को कभी छोड़ के मत जाना। बात करते हैं 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन और कौन सा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, हमारा 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर भी आप पढ़ लेना है ना। ये इसको मत पढ़ना, ये इतना चांसेस नहीं आने का है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का नहीं, ये आपके इस बार के मॉडल सेट में यही क्वेश्चन गिवन है ना। मॉडल सेट 2024 में यही क्वेश्चन उन्होंने दे के रखा है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप चाहे तो पढ़ सकते हो, क्योंकि मॉडल सेट से भी देखोगे कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, वो पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, बात समझ आ गया। बाकी लास्ट वाले क्वेश्चन को कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इतने क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 चैप्टर का जो मैंने अभी बताया है, 2 चैप्टर जो भी आपके इंपॉर्टेंट है ना, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बताया, ये क्वेश्चन कहाँ के इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता चैप्टर बोलते हैं, और रैखिक प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं। तो इन चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, बाकी जो कुछ होगा आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो याद रखना पीडीएफ की हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कुछ भी अपडेट्स होगा तो हम आपको इस ग्रुप में आपको अपडेट करते रहते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो है ना, क्योंकि आज के आप लोग यूथ हो और इंस्टाग्राम पे तो आजकल हर कोई है। तो अगर हो तो हम भी वहाँ पर हैं है ना, झारखंड एजुकेशन भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको क्या कैरियर से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए है ना। जैसे बोर्ड एग्जाम जब हो जाएगा आपको, तो आपको क्या करना है ना, +2 पर आप क्या करें, नीट करें, जेई करें, क्या अदर कोई सेक्टर्स है पढ़ाई के लिए, क्या कोई अच्छे से कोर्सेज हैं जो शायद आपको ना पता हो, उसको लेकर हम हर कुछ बताएंगे यहाँ पर। तो एग्जाम के साथ भी रहेंगे हम और एग्जाम के बाद भी रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग न्यू लेक्चर में, और टाइम टू टाइम आपको हम जल्दी सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता देंगे।